Hello friends, today we are going to talk about conditional sentences. पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया था कंडीशनल सेंटेंसेस से संबंधित, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग इसका नियम कानून सीख चुके थे कंडीशनल सेंटेंसेस का, और जो आगे बच गया था वो हम लोग देखने चल रहे हैं अब, ठीक है। तो परसों, कल तो संडे था, तो परसों हम लोगों ने ए सीख लिया था यहाँ तक कि अगर सेंटेंसेस के लास्ट में गा गी गे दिया हो, उस टाइम पे भी कभी कभी सेंटेंसेस फ्यूचर में ट्रांसलेट नहीं किए जाते, बल्कि उनको दूसरी तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो हम लोग वही सब सीख रहे थे, ठीक है। और ये वाला, अगर आप पत्थर को पानी में फेंकेंगे तो वो डूब जाएगा, यहाँ तक मैंने बता दिया था। बाकी नियम कानून आपको पता होगा क्योंकि उस दिन तो सब कुछ बताया गया था, ठीक है। तो आज हम लोग इसके आगे चलते हैं। देखिए, सेम इसी पैटर्न पर अगर आगे इसको ट्रांसलेट करना हो, कहीं पे ऐसा लिखा गया हो कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, ये जलने वाला है, पानी नहीं है, ठीक है। तो अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। तो आज हमको ये वाला, इसी पैटर्न पे ये वाला हल करना है, क्योंकि ये वाले की बात हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो आज हमको ये देखना है कि ये कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। चले देखिए, फिर आप लोगों को पता होगा कहानी जैसे उस दिन बताई गई थी कि जब कहीं पे कोई चीज सार्वभौमिक सत्य हो, कहीं पर कोई बात ऐसी लिखी हो जो एकदम 100% सही है, अपने यहाँ भी सही है, पूरी दुनिया में कहीं भी आजमा जाए तो सही ही रहता है। जैसे ये बताया गया था ना, अगर आप पत्थर को पानी में डालेंगे तो वो डूबेगा, और सही चीज है। आप अपने यहाँ डाल दीजिए उठा के पत्थर को पानी में, चाहे मैं यहाँ छोड़ दूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में उठा के छोड़ दीजिए, हर जगह ऐसा होता है। इसका मतलब ये बात सही है। तो वहां पर उसको फ्यूचर में ट्रांसलेट ना करके प्रेजेंट में किया जाता है, ठीक है। और नियम उसका यहाँ पे लिखा गया है ऊपर, कैसे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो उसी पे आज हम लोग ये वाला देखने चल रहे हैं, आगे वाला। चलिए, तो ये वाला तो ट्रांसलेट हो चुका था। अब इसके आगे, अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, अब ट्रांसलेट इसी को करना है। तो यहाँ पे लिखा है अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। आग से खेलोगे का मतलब ये है कि अगर आग में हाथ डालोगे, अगर आग को छूने की कोशिश करोगे तो जल जाओगे, या अगर आग को छूओगे तो जल जाओगे, बात वही है। तो वही लिखा गया है, अगर आग से खेलोगे। वैसे एक फिल्म में शायद डायलॉग है ये कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। तो खेलने का मतलब यही है कि अगर आग को हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, और सही बात है, ये मजाक नहीं है कि अगर आप आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, एकदम पक्का है। चाहे अपने यहाँ छोड़ दिया जाए, चाहे दुनिया के किसी भाग में छोड़ दिया जाए, आग में अगर हाथ डालेंगे तो जलेंगे। इसका मतलब ये बात सही है। और जब सही है तो ये जो लिखा गया है ना, खेलोगे, मतलब ये फ्यूचर में नहीं करना है, और सेम वैसे ही जल जाओगे, इसको भी फ्यूचर में नहीं करना है। सही बात है ना, क्योंकि ये 100% सही बात है। अगर ऐसा होता है तो ये भी होता है, अगर आग में हाथ डालेंगे तो जलेंगे, पक्का है। तो इसको ट्रांसलेट करना है। इसका मतलब ये सार्वभौमिक सत्य है, ये एकदम सही बात है कि अगर आग में कोई हाथ डालेगा तो वो जल जाएगा। इसका मतलब इसको ट्रांसलेट करना होगा तो कौन सा नियम लगेगा? जीरो कंडीशनल वाला। और इसके लिए किस तरह का फॉर्मूला या सूत्र लगेगा, ये वाला दिया गया है। इफ लगाइए या वन लगाइए, उसके बाद प्रेजेंट सिंपल लगाइए। जो पहला क्लॉज है उसको प्रेजेंट सिंपल में कर दीजिए, जो दूसरा है उसको प्रेजेंट सिंपल में। फिर तो बस क्या करना है, अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, अगर के लिए आप ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, जो आपके मतलब जो आपकी मर्जी हो, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, आप फ्री हैं। फिलहाल मैं इफ लगा रहा हूँ क्योंकि छोटा सा तो है बेचारा, छोटा सा लगा दीजिए, क्या है जरूरत है इतना चार चार शब्द लिखने की, चार चार अक्षर लिखने की, ठीक है। तो यही छोटा वाला लगा दे रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग चाहें तो वन भी लगा सकते हैं, दूसरा वाला। फिलहाल मैं पहला लगा रहा हूँ। तो इफ, अगर का काम खत्म। अगर आग में आग से खेलोगे, इफ। अच्छा, एक चीज और जानते रहिएगा जो हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे थोड़ा सा। जैसे यहाँ पे है ना, अगर आग से खेलोगे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो दिख नहीं रहा है, लेकिन बोला किससे जा रहा होगा? अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। वैसे आप खुद सोच लीजिए ये किससे बोला जा रहा होगा? जो आदमी सामने खड़ा होगा उसी से तो कहा जा रहा है बात। मतलब ये बात उसी से बोली जा रही है ना, जो सामने खड़ा है, कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। ऐसे तो अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, यहाँ पे तुम नहीं बोला जा रहा है कि अगर तुम आग से खेलोगे तो तुम जल जाओगे। हालांकि कहने का मतलब पूरा पूरा यही है, अगर तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगे, लेकिन बोला क्या जा रहा है? अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे। क्योंकि ये चीज पहले से अंडरस्टूड है, ये चीज पहले से क्लियर है कि अगर मैं
किसी आदमी से कह रहा हूँ कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, तो मैं जब जिस आदमी से कह रहा हूँ मेरे सामने खड़ा है, तो उसमें तुम लगाने की क्या जरूरत है, क्योंकि कन्फर्म है बात, मैं इससे कह रहा हूँ जो मेरे सामने खड़ा है, जब सामने ही खड़ा है तो वहां तुम लगाने की क्या जरूरत, ऐसे ही बोल दो। और वो समझा रहता है, मतलब कि यहाँ पे यू खुद से छिपा रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को मान के चलिए वो अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, तो बोल दिया जाता है इसी हिसाब से। और अगर उसी चीज को आप ऊपर वाले में देखें थोड़ा, अगर आप अच्छा यहाँ पे लिखा गया है, कोई बात नहीं, तो अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, तो इसका पूरा पूरा पहले मतलब ये जान लीजिए, इसका पूरा मतलब ये होगा कि अगर तुम आग से खेलोगे तो जल जाओगे, ठीक है। अगर तुम आग से खेलोगे तो तुम जल जाओगे, कहने का मतलब ये है, हालांकि बोला इतना ही गया, ठीक है। तो ऐसे ही, तो इफ हो गया। अब सब्जेक्ट कौन चलेगा, अगर तुम आग से खेलोगे, इफ यू आगे खेलोगे लिख देते हैं प्ले, PLAY। चलिए, इफ यू प्ले विथ फायर, किससे खेलना है, आग से। इफ यू प्ले विथ फायर, अगर आग से खेलोगे, इसको ट्रांसलेट, अगर वाला तो हो गया, आग से खेलोगे को ट्रांसलेट करना होगा तो ये लगाना है प्रेजेंट सिंपल, गे वाले पे मत जाइएगा आप लोग। तो इफ यू प्ले विथ क्या, फायर, इफ यू प्ले विथ फायर, अगर आप आग से खेलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा। तो इसके बाद दूसरा वाला क्या करना है, एक यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा वाला जो है ये प्रेजेंट सिंपल, दूसरे वाले को भी, दूसरा जो क्लॉज है उसको भी प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करना है। तो दूसरा कौन सा है, तो जल जाओगे, तो जल जाओगे। इफ यू प्ले विथ फायर, यू, तो जल जाओगे मतलब तो तुम जल जाओगे, ठीक है। ये आप लोग जानते रहिएगा कि किसी से बात कोई बोली आ रही है कि अगर तुम ऐसे जैसे बोला गया है कि अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, तो जाहिर सी बात है जिससे बोला जा रहा है ये उसी के बारे में बात हो रही है कि अगर तुम आग से खेलोगे तो तुम जल जाओगे, दूसरा कोई थोड़ी जलेगा, जो आग में हाथ डालेगा है तो जलेगा। और जिस हिसाब से बोला जा रहा है इसका मतलब ये सामने वाले से बोला जा रहा है, तो ये कंफर्म है पहले से कि तुमको कहा जा रहा है, यू को, तुमको, ठीक है। तो वही हमको यहाँ पे लगाना, तो ये हो जाएगा इफ यू प्ले विथ फायर, अगर तुम आग के साथ खेलोगे तो यू गेट, तो प्रेजेंट सिंपल में करना है ना, तो यू गेट बर्न्ड, एंटी बर्न्ड, BURNT बर्न्ड, हो गया ना। इफ यू प्ले विथ फायर यू गेट बर्न्ड, अगर आप आग से खेलेंगे तो आप जल जाएंगे। चाहे ऐसे बोले, एक चीज को घुमा फिरा के बोलने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। तो चाहे कोई ऐसे कह दे कि अगर आग से खेलते हो तो जल जाते हो, अगर तुम आग से खेलते हो तो तुम जल जाते हो, अगर तुम आग से खेलोगे तो तुम जल जाओगे, अगर आप आग से खेलेंगे तो आप जल जाएंगे, अगर आग से खेलेंगे तो जल जाएंगे, ठीक है। बोलने को तो सब लोग फ्री हैं, चाहे जैसे बोल दें, बशर्ते आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि ये कहना क्या चाहता है। और बस अगर आप समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ट्रांसलेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, अगर आग से खेलोगे तो जल जाओगे, इफ यू प्ले विथ फायर यू गेट बर्न। ये बात एकदम सही है, इसीलिए इसको फ्यूचर में ना करके प्रेजेंट में किया गया है, ठीक। नेक्स्ट, अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा, और एकदम सही बात है, अगर आप पानी को गर्म करिएगा, अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा, जाहिर सी बात है। चाहे आप यहाँ गर्म करिए, चाहे दुनिया में किसी कोने में जाके आप गर्म करिए पानी को, उबलेगा वो, एकदम पक्का। अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया तो उबलना शुरू हो जाएगा पानी, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है, क्लियर है, ठीक है। इसमें कुछ इधर उधर करना ही नहीं है। जब एकदम सार्वभौमिक सत्य मतलब, कोई इंग्लिश में सार्वभौमिक सत्य जो होता है ना, इसका मतलब जो एकदम पूरी तरह से सही हो। वैसे शब्द थोड़ा कठिन लग सकता है, सार्वभौमिक सत्य ऐसा लिख के आएगा किताब में, सार्वभौमिक सत्य। ये जब आप लोगों को जब नरेशन पढ़ाया गया होगा तब ये शब्द आया होगा सुनने के लिए। सार्वभौमिक सत्य जो होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे कुछ रहा होगा। तो सार्वभौमिक मतलब कि इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, TRUTH, यूनिवर्सल ट्रूथ, इसी का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। और सार्वभौमिक सत्य वो इसका मतलब होता है कि जो पूरी तरह से सही हो, ठीक है, जो पूरी दुनिया में सही हो, वही है सार्वभौमिक सत्य। तो ये तो सही बात है कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा, तो इसको आप कह सकते हैं ये सार्वभौमिक सत्य है, ये पूरी दुनिया में सही है, अगर आप गर्म करेंगे पानी को उबलेगा। और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है।
बस ये सब जानते रहिएगा, क्योंकि ये लिखा लिखा है, मिल सकता है आप लोगों को। वैसे नरेशन में आपकी मुलाकात हो गई होगी इससे, ये वाले शब्द से। फिलहाल नहीं सुने थे तो सुन लीजिए। तो ये ऐसे होता है। अब अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा। तो इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है बस। हमको तो ट्रांसलेशन मतलब हम लोग तो इंग्लिश बोलने के लिए सीख रहे हैं ना, तो हम लोगों को ट्रांसलेट करके ही बोलना होगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया है। बात ये, जब ट्रांसलेट करने का मैटर आएगा, किसी सेंटेंस को इंग्लिश में अगर बोलना है तो सबसे पहले आपके दिमाग में हिंदी में होगा। अब उसको आपको इंग्लिश में बोलना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि पहले आप उस सेंटेंस को समझ जाएं कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं तो गलत सलत ट्रांसलेट कर देंगे, तो फिर सामने वाला भी कहेगा कि यार सही से इसको आता नहीं लग रहा है ना। तो सबसे पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये, क्योंकि यहाँ पे गे आ रहा दोनों तरफ से, तो आपको सबसे पहले इस पे ध्यान देना है कि ये किस में चल रहा है, इसमें ये किस में चेंज होगा। तो ये कैसे पता चलेगा, इसको देख के। ये पूरी तरह से, अगर ये पूरी तरह से सही नहीं है, ये गलत लिखा गया है, तो आप फ्यूचर में लगा दीजिए। तो ये फ्यूचर वाले नियम पे चल जाएगा। फिर नीचे आएगा वो सब अभी, तब उसके बारे में बता दूंगा। तो वो नीचे वाले चल जाएगा, नीचे वाले रूट नियम पे। लेकिन अगर पूरी तरह से सही है तब तो यही वाला लगाना है। तो ये वाला नियम तभी लगेगा जब कोई बात पूरी तरह से सही हो। अगर आप मछली को पानी से बाहर निकालेंगे तो मर जाएगी, सही बात है ना। तो वहां पे ये वाला सिस्टम लगा सकते हैं आप, ये वाला नियम। तो ऐसे ही इसका मतलब, अगर कहीं पे आपको ये ट्रांसलेट करके बोलना होगा तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि ये पूरी तरह से सही है कि नहीं है। और अगर लग गया पूरी तरह सही है, तो इसको चेंज करने के लिए आपको तुरंत आपके दिमाग में ये नियम आ जाना चाहिए कि बस ऐसे चेंज करना है, बस बाकी कोई नहीं, कोई टेंशन वेंशन नहीं है। तो कुछ नहीं करना, फिर लगा दीजिए नियम। और ये सही है ना पूरी तरह से, कि अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा, सही है। जब सही है तो लगाइए नियम। फिर चलिए ट्रांसलेट करना है, तो इफ आ गया, इफ पहले से ही। इफ का अनफिक्स है, ठीक है। तो इफ और उसके बाद अगर पानी को गर्म करोगे। देखिए इसमें भी तुम नहीं लिखा गया है ना। अगर पानी को गर्म करोगे, अगर ये बात आपसे बोली जा रही है कि अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा, तो अगर कोई आदमी ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब आपसे बोल रहा होगा। हालांकि यहाँ लिखा नहीं गया है कि अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो ही उबलेगा, लिखा नहीं गया, बात अलग की है। लेकिन कोई अगर आपसे बता रहा हो ऐसे सीधा, अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे ही कह रहा है कि अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा। तो यहाँ पर यू अंडरस्टूड है पहले से ही, यू छिपा हुआ है पहले से ही, आप उसको ऐसे ही मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब इसको, क्योंकि जरूरत इसलिए पड़ेगी, जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो आपको सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा ना। तो उस टाइम पे आप क्या लिखेंगे, अगर आपको पता ही नहीं है तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। इसलिए तो ये क्या है, अगर पानी को गर्म करोगे तो उबलेगा। तो अगर आप पानी को गर्म करेंगे तो उबलेगा, कहने का मतलब ये है। तो इफ यू क्या, हीट, HEAT, इफ यू हीट द वाटर WATER, याद रहेगा ना। यहाँ पे विल नहीं लगाना है, इफ यू विल हीट द वाटर नहीं होता ये, इफ यू विल नहीं लगाना बीच में। और हीट तो हीट ही रहेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में जा ही रहा। नियम कह रहा क्या कि इसको प्रेजेंट सिंपल में करिए, तो ये प्रेजेंट सिंपल में होगा। और उसके लिए यू के साथ हीट ही लगाना है, ऐसे यस लगेगा नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है नहीं। इसको प्लूरल माना जाता है, चाहे एक ही आदमी के लिए लगाया जाए चाहे बहुत सारे लोगों के लिए। यू जो होता है वो प्लूरल ही माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा देख के, किसी एक आदमी के लिए अगर लगाना है तो यू लगाया जाएगा, लेकिन तब भी आर ही हेल्पिंग वर्ब लगनी है। और बहुत सारे लोग होते हैं तब तो यू के लिए मतलब तो यू प्रयोग होता है, और तब भी आर ही लगता है उसके साथ। तो कहने का मतलब यू का प्रयोग चाहे किसी एक आदमी के लिए हो चाहे बहुत सारे लोगों के लिए, यू के साथ हमेशा आर ही लगना है, इज नहीं, ठीक है। बस ऐसा ही। तो इफ यू हीट द वाटर, इतना होगा प्रेजेंट सिंपल में। अब आगे फिर से प्रेजेंट सिंपल करना है आगे वाला। तो यहाँ तक हो गया, इफ यू हीट द वाटर। अब उबलेगा, तो ए उबलेगा कह लीजिए, या ओ उबलेगा ये, तो ये उबलेगा। ये क्या, पानी उबलेगा। इफ यू हीट द वाटर तो इट बॉइल्स, BOILS। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं। इफ यू हीट द वाटर इट बॉइल्स।